नमस्कार दोस्तों। ऐसे तो सबको जग जाहिर है विराट कोहली और गौतम गंभीर का मसला, लेकिन प्रेस वालों को तो मौका चाहिए। हर बात को तूल देते हैं वो, आग में घी का काम करते हैं वो। अब अलग अलग तरीके से पिक्चर्स ली जाती हैं, उन पिक्चरों को मोड़ तरोड़ कर अपने तरीके से पेश करने में प्रेस माहिर है। कल रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में मैच है, लेकिन उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे दूसरा वीडियो बनाकर। आज बात करते हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली के मसले के बारे में, प्रेस की बातें। ये कहानी शुरू हुई थी जब कलकत्ता में भारत की दूसरी पारी में चेस करते हुए 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, तो विराट कोहली के भाई ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से जबरदस्ती रिटायर किया गया टेस्ट क्रिकेट से। अब वो पोस्ट एक बार छप गई, दोबारा विड्रॉ कर ली गई, थोड़ी देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया। जरूरी बात है कि विराट कोहली ने बोला होगा अपने भाई को कि नहीं भाई इस पोस्ट को डिलीट कर दे, तो उसने किया होगा। अब रणजी वनडे में कोहली के 135 रन बनाने के बाद कुछ पिक्चर्स आती हैं, अलग अलग अखबारों में पेपर छपते हैं, पिक्चर्स छपती हैं, उनमें हर एक अखबार अपनी अलग अलग राय देता है। कोहली ने महान शतक बनाया रांची में, उसके बाद जो पवेलियन की तरफ आके वापस अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो एक पिक्चर में दिखाया कि गौतम गंभीर तो मुंह दूसरी तरफ करके बैठा हुआ और कोहली एंटर कर रहा है, मतलब उसको इग्नोर कर रहा है। दूसरी पिक्चर दिखाई, गौतम गंभीर कोहली को हक कर रहा है और कोहली दूसरी तरफ देख रहा है। तीसरी पिक्चर दिखाई कि विराट कोहली और गौतम गंभीर मैदान के अंदर है, वो जश्न मना रहे हैं, आपस में गले लग के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और गौतम गंभीर बड़ा सीरियस मूड में देख रहे हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ यार, ये सब पिक्चरों को अभी मैं बाद में बात करता हूँ, सारी खुल के बात करूंगा आज मैं। गौतम गंभीर का कैरियर डूबने के कगार पर है। टेस्ट मैचों में जो उसकी हालत हुई है, उसके बाद अगर वो ये चाहता है कि कोहली से खुंदक रखकर उसको टीम से बाहर कराया जाए, या उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाए कि वो खुद ही छोड़ के चला जाए, तो ये मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है। एक आदमी ऐसा नहीं करेगा कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी लेकर डूबेंगे। गौतम गंभीर चाहे जैसा भी है, वो कोई बेवकूफ़ या पागल इंसान नहीं है। उसका कैरियर अगर डूब रहा है, उसको बचाने में अगर कोहली 2-3 शतक जड़ देता है तो उसको क्या परेशानी है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ अखबार में किस तरीके से इन बातों को मोड़ कर पेश किया गया। एनडीटीवी लिखता है, गौतम गंभीर गेस्चर फॉर कोहली, अच्छा लिखा उसने। हिंदुस्तान टाइम्स, गौतम गंभीर गिव्स स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब गौतम स्टैंडिंग ओवेशन हम कब देते हैं, जब हम बड़ा खुश होते हैं, बाग बाग हो जाते हैं किसी के परफॉर्मेंस से, तो उसे खड़े होकर ताली बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। न्यूज़ 18, विराट कोहली जी जी फ्रोस्टी लुकिंग हग। फ्रोस्टी का मतलब होता है कि जैसे निर्जीव होती है, मतलब है कोई गर्मजोशी वाली हग नहीं थी उनकी। स्पोर्ट्स टॉक आज तक के हमारे विक्रांत गुप्ता जी, पिक्चर ऑफ कोहली गंभीर हग गोज वायरल। जी न्यूज वाले लिखते हैं, हाउ गौतम गंभीर रिएक्टेड टू कोहली आफ्टर हिज 52nd टर्न। मतलब है उसमें दिखाया भी कोहली ने शो बनाया, वो अंदर आ रहा है ग्राउंड के, तो ये पिक्चरें जो मतलब गौतम गंभीर दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो उसके बाद कोहली को जब उस गौतम गंभीर हक करता है तो कोहली दूसरी तरफ देख रहा है। अब मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा आगे। क्रिकेट कंट्री लिखती है, गौतम गंभीर शेयर्ड फेल्ट मोमेंट विद कोहली, और फेसबुक वालों ने तो हद ही कर दी, लिखते हैं जी जी मतलब गौतम गंभीर हाइपोक्रेसी हग। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंडी युक्त, मतलब पाखंडी जैसे ढोंगी आदमी होता है ना। अब यार तुम बताओ मुझे, मैं कहता हूँ चलो गौतम गंभीर ने विराट कोहली को गले लगाया, तो विराट कोहली वो लाइव पिक्चर तो थी नहीं, मतलब एक तुमने दूर से फोटो ली, वो जिस वक्त आई जैसी आई वो आ गई। अब उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यह किसी को कुछ नहीं पता। या तो लाइव चल रहा होता ना कि वो गौतम गंभीर उसे गले लगा रहा है, उसके बाद कोहली दूसरी तरफ ही देख रहा है, उसके बाद वो चला गया। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब गौतम गंभीर ने उसे गले लगाया हो, उसके बाद
कोहली को, क्योंकि फैंस भी बहुत होते हैं, शतक बनाने के बाद भैया उसकी खूब वाई वाई हुई है, तो किसी फैंस ने या उन्होंने नीचे से उसे पुकारा होगा, तो विराट कोहली उधर देख लिया इतने में। अब विराट कोहली और गौतम गंभीर को क्या पता कि यार हमारी फोटो ले रहे हैं, तो एक तरफ को मुंह करके देखना है। दूसरी बात है, विराट कोहली जब आउट होकर जा रहा है ड्रेसिंग रूम में, वो बैठा हुआ है, तो गौतम गंभीर वो उसकी तरफ नहीं देख रहा, तो मतलब नहीं देख रहा, हो सकता है गौतम गंभीर किसी काम में बिजी हो या किसी से बात कर रहा हो। मतलब एक फोटो छपने से ये कहाँ पता चलता है कि उसकी पोजीशनिंग क्या थी, वो जानबूझकर कर रहा था या वो किसी से हो सकता है जरूरी बात कर रहा हो उस वक्त। तीसरी बात है, अब शर्मा और कोहली जब सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, तो ये गौतम गंभीर थोड़ा सीरियस उसमें दिखाया है मुंह। अब ये मिक्सिंग भी हो सकती है, चलो मैं मिक्सिंग नहीं भी, ओरिजिनल फोटो भी है, तो गौतम गंभीर को क्या तकलीफ है यार, अगर कोहली उसको मैच जिता के दे रहा है तो गौतम गंभीर उससे क्यों चिढ़ेगा। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो गौतम गंभीर के भाई ने पोस्ट किया था, उसे आधे घंटे के बाद ही उसे विड्रॉ कर लिया, डिलीट कर दिया था। तो मतलब है, मान लिया मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो मैं तो नहीं इस तरीके से डिलीट करूंगा आधे घंटे के बाद, जब तक मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। जरूरी बात है कोहली ने अपने भाई को बोला होगा, नहीं यार अब ये विवाद खत्म हो रहा है, तो तू धीरे धीरे ये अभी से बंद कर, इसे फालतू बातें ना कर। उसने थोड़ी देर बाद ही पोस्ट को अपने डिलीट कर लिया। अब जहाँ तक अखबारों की बात है, यार मुझे याद आता है इंग्लैंड का माइकल वॉन, वो बहुत भौंकता है। ये हमारे, चलो वो तो एक विदेशी है, मतलब है इंडियन क्रिकेट की तरक्की उसे देखनी पसंद नहीं है, तो वो इस तरीके से भौंकता है लगातार कि मतलब है भारत को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए, या उनको बोल दिया जाए जी ये तो मैच जीते हैं तो हेरा फेरी करके जीते हैं, इन्होंने गेंद में चिप लगा ली, इन्होंने बॉल टैंपरिंग कर दी, इन्होंने जी अंपायर खरीदे हुए हैं, ये इनका तो बोल्ड पैसे वाला है। अरे यार वो तो विदेशी है, तुम अपने देश के होकर तुम बगैर मसले की तह तक पहुंचे, बगैर किसी कारण के इस तरीके से उल्टे सीधे बयान देकर अखबारों में अपनी सुर्खियां बटोरोगे, अखबार बेच लोगे, कोई व्यू आ जाएंगे तुम्हारे अखबार पे, यार क्यों लड़ाई कराने पे लगे हो। और दूसरी बात है कि अगर गौतम गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा का मसला है, उनका कहना है कि ये विराट कोहली और ये रोहित शर्मा का एक गुट है और गौतम गंभीर का दूसरा गुट है, और विराट कोहली के पास अधिकतर जो पुराने खिलाड़ी हैं और नए खिलाड़ी हैं, और गौतम गंभीर अपनी अलग चला रहा है। ऐसा नहीं हो सकता यार, गौतम गंभीर बेवकूफ़ आदमी नहीं है, आप उसे बेवकूफ़ मत समझो, उसका कैरियर इस वक्त दांव पर है। उसके उस वो तो बड़ा खुश होगा कि कोहली ने शतक बनाकर उसको रांची में मैच जितवा दिया, तो उसका कैरियर, अगर ये भारत 3-0 से वनडे की सीरीज जीत जाएगी और साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में भी हरा देगी, तो ये गौतम गंभीर के कैरियर को विराम नहीं लगेगा, फिर इसको मौका और दे देंगे, चलो कोई बात नहीं यार 2 सीरीज हो गई। अब दूसरी बात है कि मेरे को लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड विराट कोहली से आने वाले समय में, क्योंकि अभी टेस्ट मैच है नहीं, एक अफगानिस्तान के साथ है, तो उनसे कोशिश करके विराट कोहली से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ये कि तुम टेस्ट क्रिकेट में वापस लौट आओ, कम से कम चलो रोहित शर्मा को ना सही, विराट कोहली को तो वापस लेंगे। तो ऐसी बातें प्रेस वाले करके, मतलब है उटपटांग बयान देकर अपने, मतलब है तोड़ मरोड़ कर बातें पेश कर रहे हैं। कल एक यूट्यूबर भी बोल रहे थे कि जी कोहली, उसने तो ऐसे मुंह कर रखा था, वो इधर देखेगा या इधर देखेगा। अरे कोई तुम्हें लाइव पिक्चर दिखा रहे थे यार, तुमको एक फोटो ली, मान लिया मेरी फोटो ली, मैंने पैर ऊपर कर लिया, तो मैं लकड़ा थोड़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरी फोटो ले रहे हो। तो यही बात है, मतलब सिर्फ फोटो के बिहाफ के ऊपर तुम किसी खिलाड़ी के बारे में कोई अपना ओपिनियन नहीं बना सकते, ना तुम्हें बनाना चाहिए। ऐसे तुम क्रिकेट का कुछ भला नहीं कर रहे, भारत की क्रिकेट का कुछ भला नहीं कर रहे, क्योंकि गौतम गंभीर हेड कोच भी भारत के लिए जरूरी है और विराट कोहली तो अत्यंत जरूरी है। इस तरीके की अनर्गल बातें फैलाकर भारतीय क्रिकेट की मुश्किलें बढ़ाओ मत, अनर्गल बातें सदा मुश्किलें पैदा करती है। तो इन सिर्फ फोटोओं से कुछ साबित नहीं होता, अपने देश के प्रति सम्मान रखो। ये दोनों लीजेंड हैं, गौतम गंभीर भी कोई छोटा नाम नहीं है, वर्ल्ड कप उसने भी 2011 का, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो जीता था, T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है उसने, चैंपियन ट्रॉफी में वो हेड कोच था जब चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो अगर कोई मसला है इनका, तो मेरी इच्छा यही है कि जयंत शाह या किसी BCCI के बड़े आदमी को बैठकर इनको आमने सामने बिठाकर इनकी जो अभी कोई छोटा मोटा अगर मतभेद है भी, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसी से भारतीय क्रिकेट की भलाई है, नहीं तो इस तरीके की नरगल बातें करके
प्रेस वाले व्यू तो बटोर लेंगे, लेकिन उससे गलत असर पड़ेगा, गलत माइंडसेट में जाएंगे लोग। तो ऐसा ना करो भाई। इस तरीके से जो की हुई बातें हैं वो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी दुखी करती हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आगे से बिना किसी सबूत के प्रेस वाले एक आध फोटो, दो फोटो इधर से ली, दो इधर से ली, तुम्हें पोजीशन का पता नहीं है, दूर से तुम फोटो लेते हो, पास तुम्हें घुसने नहीं देते ड्रेसिंग रूम के। तो इस तरीके की फोटो पे अपनी बयानबाजी मत करो। यही भारतीय क्रिकेट की ज़रूरत है, और यही मैं आपसे आशा करूंगा कि आज के बाद इस तरीके की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जाएंगी। विराट कोहली ने तो नहीं कहा मेरे को कोई ऐसा मसला है गौतम गंभीर के साथ, ना गौतम गंभीर ने कहा है। तो चलो अब जो भी है, मतलब इन चीज़ों का हमें भारतीय होने के नाते जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अनर्गल बातें ना फैलाएं, जिससे लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी भावनाएं आए। तब चलो, अब रायपुर में कल मैच है, उसके बारे में हम अगला वीडियो बनाकर उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।